नमस्कार फ्रेंड्स, हम शिल्पा अपन चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स में रउआ सबके स्वागत करतनी। आशा करतनी कि रउआ सब ठीक ही हो कब जा और हम ठीक बानी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज शिल्पा को क्या हो गया, आज भोजपुरी में क्यों कर रही है। पहले तो मेरे एक सब्सक्राइबर जी ने कहा था कि शिल्पा जी एक ना पूरा भोजपुरी में कंटेंट बनाइए, और आज जानते हैं कुछ ऐसा मैंने देखा तो मुझे रोना भी आया। कई दिनों से क्या, कई वर्षों से क्या, बचपन से ही काफ़ी एनालाइजेशन एज ए बिहारी मेरी खुद के भी एक्सपीरियंस रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो इस पे एक जो व्लॉग होता है ना वो बना ही देते हैं, क्योंकि छोटे मोटे शॉर्ट्स में भी नहीं कह पाऊँगी, इतना दिल में भर। मैंने ना बहुत सोचा कि बिहारी मतलब हुआ क्या था। पहले मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना आज यूट्यूब चला रही थी और वहाँ पर मैंने एक देखा, यूट्यूब में एक न्यूज़ देखी कि दो बिहारी छात्रों का बंगाल में बहुत ही बुरी तरह उनके साथ में ह्यूमिलेशन हुआ है और उनके साथ में ना मतलब अभद्रता की भी एक हद पार कर दी गई है। उन बेचारों ने ये पूछा, वो दोनों एग्ज़ाम देने गए थे। पूरी स्टोरी क्या है, दो बच्चे थे, एग्ज़ाम देने गए थे और उसके बाद में भैया कहीं रुके होंगे और भैया कोई बंदा भट्टाचार्य जी करके कोई बंदा आ गया और उसके बाद उनको अच्छी तरह लताड़ा है, बेइज्जत किया है। और वो अगर लड़ने में सक्षम होते तो शायद लड़ जाते, लेकिन क्या थे वो बेचारे, दो थे, वो क्या ही लड़ पाते। उन्होंने पूछा कि हमने क्या गलती की है, हमको बताओ कि हमने क्या गलती की, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनको बोला गया ना कि तुम यहाँ एग्ज़ाम देने आए हो, हमारे लड़कों की नौकरी खाने आए हो। तो मुझे बहुत शौक लगा कि आप उन दो लड़कों से इतना बिहारियों को क्या समझते हैं। शायद वो हम लोगों को ना एक बहुत ही निम्न तबके का, निम्न दर्जे का और बहुत ही हीन भावना से, मोस्टली मैं कह सकती हूँ हीन भावना से देखा जाता है। लाल साड़ी पहनी है ना, बिहारन होगी। पीला सिंदूर लगा ली, बिहारन है। लाल पीला चटक पहन के घूमते हैं, बिहारी होंगे। हम हैं अरे जी, हम ऐसा करते हैं या कुछ बिहारी टोन में बोल रहे हैं तो इनका स्टैंडर्ड तो थोड़ा लो ही होगा। आप जानते हैं हमारे बारे में जो विचारधारा बना के बिहारी बाहर आके क्यों कमाता है, क्योंकि वो मजबूर है। बिहार का समीकरण ही बिगड़ा हुआ है। बिहार में कोई उद्योगपति उद्योग लगाना नहीं चाहता है। इसके जानते हैं कितने रबिश रीजंस हैं। इसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव आज भी बहुत ज़्यादा है। आप भी गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। और इतनी ज़्यादा अस्थिरता है ना कि यहाँ पर कोई भी उद्योगपति रिस्क लेना नहीं चाहता। तो एक रीज़न ये है कि इंडस्ट्रीज़ लगेंगी ही नहीं तो हम काम कहाँ करेंगे। बुद्ध भगवान की ऑल ओवर द वर्ल्ड पूजा करता है। अगर आपको पता ना हो ना तो वो भी बिहारी थे। महावीर जी जो हैं वो भी बिहारी थे। सम्राट अशोक भी बिहारी थे। हमारे जो राम जी हैं उनकी जो वाइफ हैं वो भी बिहारी थी। मुझे यहाँ नहीं, वीर कुंवर सिंह थे और भी कितने ही इतिहास में ऐसे नाम दर्ज हैं जो बिहारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिसका साम्राज्य, आपने अकबर का साम्राज्य देखा, मुगल वंश का साम्राज्य देखा होगा, कितना फैला हुआ था। उससे पहले जो हम साम्राज्य था ना, चंद्रगुप्त मौर्य का था और वो एक बिहारी ही था। पहला गुरुकुल या यूनिवर्सिटी अगर आप कहें ना तो वो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो आई थिंक फर्स्ट यूनिवर्सिटी आप कहेंगे कि दुनिया भर के छात्र आके पढ़ते थे। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं। तो उसके बाद आप हमारा इतने इनरिच कल्चर से हम बिलोंग करते हैं और आप हमें इतना ही समझते हैं कि आप जलते हैं। हम लोग जो छठ पूजा करते हैं उसका लोहा ना पूरा आई थिंक सो कि पूरा वर्ल्ड ही मानता है कि बिहारी, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी राज्य में हो, वो अपनी रूट्स नहीं भूलता है। छठ पूजा तो उसे करनी है, वहाँ की नदी में जाके सूर्य देवता की पूजा करता है। और जो लोग इस चीज़ को एनालाइज करें हैं तो इसकी महानता भी जानते हैं। सो वी आर द पीपल सो रिच इन कल्चर। आप केवल कुछ लोगों की वजह से, मे बी हमारे यहाँ के कुछ लोग ख़राब हो सकते हैं, पर उन लोगों को इतनी औकात मत दीजिए कि उसके बिहाफ पर आप एक पूरे समाज, एक पूरे कल्चर को ही डाउन करें। इंसान गलत और सही हो सकते हैं, पर कल्चर कल्चर मतलब अपनी हेरिटेज बना रखी है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते।
हमारे कपड़ों, हमारे पीले रंग, पीले सिंदूर, हमारे बोलने, हमारे गमछा, हमारे सत्तू, हमारी लिट्टी, हमारे चोका एंड वटेवर किसी भी चीज़ से आप हमें जज कर रहे हो ना, तो केवल उस रिक्शे चलाने वाले से हमें जज मत करो। मैं उसका भी अपमान नहीं करूँगी, वो भी रिक्शा चला के अपना रोज़ी रोटी और कमाता है और खाता है, हाथ नहीं फैला रहा और भीख नहीं मांग रहा। पर केवल उसको देख कर ना आप जज मत करो कि बिहार का कल्चर कैसा है। बिहार का कल्चर ऐसा है ना कि हम लोग ना, बिहार में ना कोई एक घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में एक फ़ौजी नहीं होगा। ऐसा कोई घर ही नहीं है। बिहार में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में एक सरकारी नौकरी नहीं होगी। केवल बॉलीवुड मूवी या कोई भी मूवी, साउथ इंडियन मूवीज़ में भी मैंने देखा है कि बिहारी विलन्स, केवल बिहार वो नहीं है जहाँ असला बारूद और बंदूक के नोक पे काम होता है और वहाँ गुंडागर्दी है। ऐसा नहीं है। आप वहाँ जाओगे तब आपको पता चलेगा। वहाँ पर काफ़ी इनरिच कल्चर है, कभी आओ ना। 30 अक्टूबर को 1948 में आर्टिकल 10 में ये बहस हुई थी कि हम सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे भारत के सभी नागरिकों को। इसमें जाति पे, वंश पे, नस्ल पे, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो हमारे साथ आप ये भेदभाव क्यों करते हैं? अगर करना है तो हेल्दी कंपटीशन करो ना, मतलब जो हम में से ठीक होगा। आप बिहार में अगर कोई जॉब है, मोस्ट वेलकम, आप आओ और एग्ज़ाम्स दो और उसके बाद वो पालो। भारत एक देश है ना, आप उसके साथ, उसके कम से कम उसके संविधान और उसके लॉज के अकॉर्डिंग तो आप भी जेन्युइन यार, मतलब लॉजिकल थोड़ा सा तो मगज है तो उसको लगाओ कि हमारा संविधान हमें ये अधिकार दे रहा है। तो आप कौन होते हैं ये में आके जैसे हाय हाउ ये मतलब कुछ भी करते हो, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, आपकी ना ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स रहती हैं, कईयों की रहती हैं। ये जो बिहारी लड़के पढ़ते हैं ना, इनकी इंग्लिश जो ग्रामेटिकल बोल नहीं पाएंगे बेचारे, क्योंकि घर में भोजपुरी, मगही और वो मैथिली बोली जाती है। हमारे यहाँ तो ये तीन ही भाषा चलती है, ठीक है ना। तो शायद बोलने में इतनी फ्लुएंसी नहीं हासिल करी होगी मोस्टली लड़कों ने, ऐसा नहीं है सब ने, मोस्टली ने। लेकिन हाँ, ग्रामेटिकली ना आप उनको तोड़ नहीं सकते हो, उनका बेस। वो भी मैं सरकारी स्कूल के लड़कों की बात कर रही हूँ, सरकारी स्कूल के लड़कों की। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि हाँ हमने देखे सरकारी स्कूलों का हाल बिहार के, तो इसमें भी मैं कहूँगी को नो डाउट, क्योंकि सिस्टम ही बिगड़ा है तो इसमें किसी को क्या है। लेकिन हाँ, फिर भी वहाँ के बच्चे और वहाँ के जो पेरेंट हैं प्राइवेट ट्यूशन्स दिलाते हैं बच्चों को। वहाँ प्राइवेट ट्यूशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है। बच्चा चाहे वो फर्स्ट क्लास में है, चाहे वो नर्सरी में है, चाहे वो कोई भी क्लास में है, उसको कोचिंग सिलवाई जाती है, प्राइवेट ट्यूटर्स रखे जाते हैं। उसमें पैसा मैटर नहीं करता, फाइनेंशियली कंडीशन पेरेंट्स की कुछ भी हो, वो किसी और चीज़ में, वो अपना घर ताजमहल नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ बच्चों को पढ़ाने में वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। मैं कई ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ। मैं 3 साल बिहार में अभी लगातार रह के आई हूँ और वहाँ पर ना, मैं अपने ससुराल की बात कर रही हूँ, मैंने वहाँ पर देखा है कि गोलगप्पे वाले का बेटा भी IIT निकाल रहा है। महाभारत काल में ना राजा जरासंध हुए थे, उनकी राजधानी थी मगध, बिहार। बिहार का जो पहला साम्राज्य है वो महाराजा बिम्बिसार और उनके बेटे अजातशत्रु ने स्थापित किया था। पिक्चरें भी बनी हैं, सीरियल्स भी बने हैं। गूगल पे सर्च करना और जाके खूब अच्छे से देखना, मुझसे भी अच्छी तरह आपको समझ। आज आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं ना। दशकों पहले यानी कि बहुत हज़ारों साल पहले बिहार में नालंदा और विक्रमशिला नामक यूनिवर्सिटीज़ थी, जहाँ पर फॉरेनर जो स्टूडेंट्स थे ना, वो आकर अपनी शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करते थे। तो उस एनरिच बिहार से हम आते हैं। तो हम कोई ऐसे वैसे, भगवान गौतम बुद्ध जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके अनुयायी मिल जाएंगे, वो बिहार के थे। महावीर जी बिहार के थे। चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, भाई वो भी बिहारी थे। और आर्यभट्ट जिन्होंने आपको ज़ीरो दिया, जिससे सारी मैथ की कैलकुलेशन होती है, वो भी बिहारी थे। 22 मार्च 1912 को बंगाल जो है ना, उसका विभाजन हुआ था। इतिहास की किताबों में भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 राज्य बने थे। तो आपको जो भाई नंबर 1 है, उसे भाई नंबर 2 से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे दिल में था, वो मैंने देखा था और काफ़ी मैं एनालाइज भी करती हूँ और एक्सपीरियंस भी किया है। सचमुच में लोग सफ़र करते हैं। बीइंग बिहारी इज़ अ गाली। तो किसी को भी उसके स्टेट से रिलेटेड बोलेंगे तो बुरा तो लगता है।
अपनी पर्सनल कर्ज किसी पे भी नहीं निकाल रही हूँ, और प्लीज़ इस चीज़ को कोई भी मिसअंडरस्टूड मत करना। मेरी जगह पे रह के सोचना, उसके बाद आप जज करना, क्योंकि मेरे लिए, मैं आर्मी पर्सन की वाइफ़ हूँ, आर्मी पर्सन की बेटी हूँ। मेरे ख़ानदान में तो आधे से ज़्यादा फ़ौजी हैं। तो हम लोग मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ मैं यूनिटी में विश्वास करती हूँ। मैं इन सब बिखरेपन में नहीं, समेटेपन में विश्वास करती हूँ। इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं सोचने समझने के लिए और हैप्पीली लाइफ जीने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, चला जाता है कुछ चीज़ें देख के। तो अगर मेरे कुछ शब्दों से या मेरी बातों से किसी के दिल पे आघात पहुँचा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा दिल से किसी के लिए भी ऐसा मन नहीं होगा कि मैं उसको बुरा कहूँ। तो प्लीज़ आप कोई भी बुरा मत मानिएगा, कोई भी नहीं। मैं घर का भी दिखा देती हूँ, मेरा नया फ्रिज आ गया है, क्योंकि इसके बिना मेरा थोड़ा सा किचन, और वो मेरे फ्लावर्स जो है ना, वो जो फ्लावर्स हैं, ये जो फ्लावर्स है, मैं अभी मेरा और भी आ रहा है। मैं अभी घर, अभी मैंने कहा था कि मैंने जस्ट आपको दिखाया था, अभी मुझे बहुत इंटीरियर करना है, तो मैं एक पूरा व्लॉग इसके ऊपर भी लाऊंगी। अब मेरा मूड थोड़ा सा बात करने के बाद अच्छा हो गया है, तो किसी भी बात का, क्योंकि यहाँ ना उस एक बंदे ने किया था, इसीलिए मैंने बोला कि उन्होंने ख़राब किया था।